Hello friends, welcome back. Today we discuss a new chapter cubes and cube roots. इसके बारे में अपन स्टूडेंट्स आज डिस्कशन करेंगे। ये जो चैप्टर है ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से थोड़ा कुछ हद तक इजी है। ठीक है, अपन बात करें इसकी तो क्यूब और क्यूब रूट्स की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे, कुछ क्यूब्स लिख देता हूँ 10 तक, यानी नंबर्स लिखता हूँ। जैसे नंबर्स अगर मैं लिखूँ, जैसे 1 लिखा, 0 1 2 लिख देता हूँ, ऐसे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार अगर मैं 10 लिख देता हूँ 10 और 11। देखो, क्यूब का मीन्स होता है किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्यूब का मीन क्या होता है? क्यूब का मीन होता है किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। माना कोई नंबर ए है, ए क्यूब मीन्स यानी किसी भी नंबर ए का अगर अपने क्यूब किया है तो उसको ए की पावर कितने 3 है, यानी उसको क्या करना, अपन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे आपको बोले कि 2 का क्यूब कितना होगा, यानी यहाँ पे अगर आपको पूछे कि 2 का क्यूब कितना होगा तो आप बताएंगे 2 इंटू 2 ये क्या होगा, 2 का क्यूब होगा वो कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा? 2 का क्यूब होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यूब लगा लें इनके ऊपर, सभी के ऊपर। 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। अगर आप इन पे क्यूब लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, अगर क्यूब लगा लेते हैं तो 0 का क्यूब क्या होता है 0, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000 सॉरी, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, इस प्रकार आगे लिखेंगे तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आगे भी लिख लेंगे। 20 तक आप दे रखे हैं। देखो, क्या आपको यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले ये देखो, किसी भी नंबर का अगर अपने क्यूब किया तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, किसी भी नंबर का अगर अपने क्यूब करते हैं तो क्यूब में यूनिट डिजिट क्या क्या मिल सकता है, आपको 1 मिल सकता है, आपको 2 मिल सकता है। यानी किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं तो उसकी क्यूब होता है, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है यूनिट डिजिट। आप कहेंगे इस नंबर, किसी भी नंबर का अगर अपन क्यूब करते हैं उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है, देखो 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। उसके बाद देखो आप 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसके बाद देखो आप 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। उसके बाद देखो आप 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। मतलब सारे नंबर हो सकते हैं, कहने का मीन है। 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 9 भी हो सकता है और कौन सा रहेगा, यानी सारे नंबर हो सकते हैं। यानी नंबर किसी भी अपने स्क्वायर में क्या देखा, यानी स्क्वायर में अगर किसी नंबर का अपन स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर, जो नंबर अपन को स्क्वायर में प्राप्त होता है उस नंबर में स्क्वायर में कभी भी 2 3 7 और 8 ये क्यूब नहीं हो सकते। एंड सॉरी, स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाता है तो उसका एंड जो यूनिट डिजिट है वो ये नहीं मिलता आपको कभी भी, अगर वो स्क्वायर है नंबर तो। ठीक है, हाँ। अब आपको देखो, अब आपको ये बात और समझनी है कि किसी भी, क्या बोले, किसी भी स्क्वायर नंबर का क्या करें, किसी भी ओड नंबर का अगर अपन क्यूब करें, ओड नंबर का अगर अपन क्यूब करें, ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर का अगर अपन क्यूब करें, किसका नंबर क्यूब करें, ओड नंबर का अगर अपन क्यूब करें, ओड नंबर का अगर अपन क्यूब करें तो क्या अचीव होगा, अपन को ओड नंबर ही अचीव होगा। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है इस बात को भी। यानी किसी भी ओड नंबर का, जैसे आपने क्या किया 1 का क्यूब किया तो आपको क्या मिला, 1 ही मिला। 1 एक ओड नंबर है, 1 एक है ओड नंबर है। जैसे अगर आपने 3 का क्यूब किया तो आपको क्या मिला, एक ओड नंबर ही मिला कि नहीं मिला, 27 मिला। उसके बाद में आपने क्या किया, 4 का क्यूब किया। और इसी के साथ जब आप इवन नंबर का क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, जब आप इवन नंबर का क्यूब करते हैं, जब आप इवन नंबर का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, इवन नंबर का क्यूब करते हैं, तब भी आपको क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है।
क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट्स, आपको इवन नंबर ही मिलता है। ये बात आप देख सकते हैं, किसी भी ओड नंबर का क्यूब करते हैं तो ओड नंबर मिलता है, और किसी भी जब आप इवन नंबर का जब आप क्यूब करते हैं तो आपको इवन नंबर मिलता है। ये बात स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करें किसकी, अब अपन किसकी बात करें, ये क्यूब्स तो देखे होंगे आपने। हाँ, यानी अपन क्यूब रूट निकालना हो, अपन को क्या निकालना हो, क्यूब करना हो, सॉरी एक मिनट, हाँ, अपन को पूछे कि इज क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है क्या, क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब है क्या। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि 243 एक परफेक्ट क्यूब है क्या, अगर आपको स्टूडेंट्स ऐसा अगर पूछ ले कि 243 है वो क्या एक परफेक्ट क्यूब है क्या, तो आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। एंड आपको अगर परफेक्ट क्यूब चेक करना हो कि क्या कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, अगर ऐसा आपको अगर चेक करना हो तो उस नंबर का आप क्या करें, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। क्या कर लें, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। क्या कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, फैक्टराइजेशन कर ले उस नंबर के। आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे। ठीक है, उस नंबर के आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको क्या दे रखा है, ये एग्जांपल जो फर्स्ट है इसमें क्या पूछ रहा है कि 243 ये क्यूब है क्या। देखो 243 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बात करूं, एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है उसमें देखो, अगर मैं 243 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बात करूं, किसकी, 243 के, अगर 243 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 से नहीं होगा, तो किससे होगा, 43 से हो जाएगा। कितने टाइम्स, ये 8 टाइम, ये 1 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से करूंगा तो ये कितना टाइम, 7 टाइम्स। फिर इसको अगर 3 से करूंगा कितना टाइम्स होता है, 9 टाइम्स। फिर अगर मैं 3 से करूंगा कितना टाइम्स होता है, 3 टाइम्स। फिर अगर मैं 3 को करूँ तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स। आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, आपको क्या समझ में यहाँ पे ये समझ में आया कि 243 का आपको क्या करना है, देखो ये क्या परफेक्ट क्यूब है क्या, यानी आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बन रहा है। क्या बन रहा है, 3 इंटू 3 इंटू क्या बन रहा है आपका, 3 बन रहा है। तो इसमें देखो आपको 3 पेयर पे एक बाहर लेके आना है, यानी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 3 3 का एक 1 पेयर बन गया, 3 3 का एक 1 पेयर बन गया, इस प्रकार 3 3 का 1 पेयर बन गया। तो आपका ये क्या है, क्यूब है। पेयर बनना चाहिए, जैसे क्या स्क्वायर में कितने कितने का पेयर लेके चल रहे थे, 2 2 का पेयर लेके चलना है। क्यूब में कितने कितने का पेयर लेके चलना है, 3 3 का पेयर लेके चलना है। जैसे 3 3 का कितना पेयर बन रहा है, 3 3 का एक पेयर ये बन गया, 1 पेयर ये बन गया, 1 पेयर 2, यानी 1 पेयर ये बन गया, 1 पेयर क्या बन गया, ये पेयर बन गया। एक सेकंड पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर क्या बन गया आपका, ये बन गया। सेकंड पेयर क्या बन गया आपका, ये बन गया। ठीक है, ये आपको इतना समझना है। तो आप इसके क्या बता देंगे कि हाँ पे पेयर बन रहा है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब आपको ये समझना है कि किस स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज ए परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल मल्टीपल दैट इज ए परफेक्ट परफेक्ट क्यूब, यानी किस स्मॉलेस्ट किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया, स्क्वायर में देखा ना, स्क्वायर में अपन ने क्या देखा था, किससे अपन मल्टीप्लाई करें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो अपन ने क्या, पेयर बनाने की कोशिश की, जो पेयर कम रह रहा था उसके साथ अपन अगर 7 की अगर एक कमी रह रही थी तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसी प्रकार अपन यहाँ पे करेंगे, किसकी कमी रह रही है वो देखो। अगर अपन एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप देखेंगे, एग्जाम इज 392 ए परफेक्ट क्यूब, ये पूछ रहा है। इफ नोट अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which be 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube। यानी वो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 392 अगर परफेक्ट क्यूब है तो बात ठीक है, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 392 एक क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। 392 वो क्या बन जाए, 392 देखो परफेक्ट क्यूब है क्या।
तो इसके सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखने भाई, एग्जाम्पल नंबर अपन क्या देखने हैं, 2 देखने हैं। तो 392 के अगर अपना प्राइम फैक्टर करें तो मैं किससे करूंगा, 2 से कर दूंगा। तो 2 8 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगर मैं 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14, ये 3 हो जाएगा। फिर अगर मैं करूंगा इसको किससे होगा, ये अपना 3 से नहीं होगा, 4 + 3 7 + 8 होता है। ठीक है, तो अपन किससे करें इसको, 11 से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11 से, कितने टाइम्स हो जाएगा, 11 से हो जाएगा 1 टाइम्स और कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स और कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। और जब अपन इसको 13 से करते हैं तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, एक 392 है क्या, 392 कुछ गलत किया है। 392 देखो क्या कर रहा है, 392 अगर अपन इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स, इससे जाएगा तो 9 टाइम्स, इस ये जाएगा 196 आएगा। फिर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें कितने, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स आएगा। फिर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें कितने टाइम्स आएगा, 48 टाइम्स। फिर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 24 टाइम्स। फिर अगर अपन 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 12 टाइम्स। और फिर अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स, 6 आएगा। और फिर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये। तो ठीक है, ये क्या आ रहा है अपना, 3 आ रहा है। ये क्या आ रहा है अपना, यहाँ पे 3 आ रहा है। हाँ, ये अपना कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 392 आ गया। पेयर बनाइए आप इसकी, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक पे 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर ये बन गया। एक पेयर आपका ये वाला यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रह रहा है, 3। देखो ट्रिपलेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, आप देखो ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक ट्रिपलेट, एक पेयर ये बन रहा है, 1 पेयर ये बन गया, 1 पेयर आपका क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, अदर ये जो सेकंड पेयर है ये आपका क्या बन गया, एक दूसरा सेकंड पेयर आपका ये बन गया। ठीक है, इस पेयर में क्या कमी रह रही है, कुछ ना, किसकी कमी रह रही है, क्यूब बनाना है अपन को, क्या बनाना है यहाँ पे, क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाना है तो अपन क्या करेंगे, इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1। अगर अपना स्क्वायर होता तो एक 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अपन को 3 का ट्रिपलेट बनाना है। तो ट्रिपलेट बनाना तो 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अपन को यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्मॉलेस्ट नंबर 9 से जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर अगर अपन 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर अगर अपन 9 स्मॉलेस्ट नंबर अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 392 को सॉरी 392 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक मिनट, एक अपना कॉन्सेप्ट और रह गया इसके बीच में, किससे डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये तो मल्टीप्लाई वाला कर लिया अपन ने। हाँ, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपने क्या सीखा, यानी स्मॉलेस्ट मल्टीपल डेट किस नंबर से, अब अपन जो नेक्स्ट सीखेंगे वो अपन किस नंबर से अगर डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें क्या ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है, एक मैं नंबर लिखता हूँ, जैसे अपन को एग्जांपल नंबर 3 देखो, एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 3 देखो, पूरा इज क्या 5340 53,240 ए परफेक्ट क्यूब। ये पूछ रहा है क्या ये परफेक्ट क्यूब है क्या, इफ नोट अगर नहीं है देन तब बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53,240 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। यानी जो किस नंबर से अपन डिवाइड करें कि जो आता है वो एक परफेक्ट क्यूब आ जाए, यानी किस नंबर से अपन डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अब देखो 53,240 आपको नंबर क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 3 में, एग्जांपल नंबर 3 है 53,240 दे रखा है। इसमें सबसे पहले आप क्या करें, प्राइम फैक्टर कर लें। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जब आप क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, यानी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, जिसमें 2 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये 2 टाइम्स जाएगा,
ये 6 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, ये 20 टाइम्स, ठीक है। और फिर अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और कितना टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, और फिर क्या जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। फिर अगर देखो ये नहीं हो रहा, किससे हो रहा है, 6 12 12 प्लस 10 कितना 22, ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। अगर अपन आप इसको 5 से करते हैं तो 1 टाइम्स, फिर कितना 3 टाइम्स, फिर कितना होगा 3 टाइम्स, और कितना हो जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 1 3 3 इवन हो, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा, 11 5 से नहीं होगा, 11 से अगर आप करेंगे तो 11 से कैसे करेंगे, 1 टाइम्स, ये 1 2 1 टाइम्स हो जाएगा। फिर आप अगर आप 11 से डिवाइड करें, थोड़ा सा ये तो सीखना पड़ेगा, किससे किससे क्या मल्टीप्लाई करें, 1 2, ये 11 टाइम्स आ जाएगा। फिर अगर आप 11 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस बात को आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा क्या। अब इस नंबर को एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस नंबर से अपन इसको डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी अब अपन किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इस बात का अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अपन क्या करें, इसको लिख लेता हूं, इसकी जो प्राइम फैक्टर बने, एक पेड़ ये बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक पेड़ ये बन रहा है, ठीक है जी। एक पेड़ अपना ये बन रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, एक पेड़ आपका क्या बन गया, ये वाला बन गया। सेकंड पेड़ आपका क्या बन रहा है, आगे वाला जो पेड़ बन रहा है क्या बन रहा है, 11 इंटू 11 इंटू 11 का, एक पेड़ क्या बन रहा है, 11 इंटू 11 इंटू 11 का बन रहा है। और भाई अब ये बताइए, ये वाला पेड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, कितने की कमी रह रही है, 5 की कमी रह रही है, कितने की, यहाँ पे कितने इस 5 को रिमूव करने के लिए, इस 5 को अगर अपन रिमूव करना चाहते हैं, इस 5 को अगर अपन रिमूव करना चाहते हैं तो अपन किससे डिवाइड करते हैं, इस 5 को अगर अपन रिमूव करना चाहते हैं तो इस 5 से अगर इस पूरा जो ये जो कंप्लीट नंबर है, ये वाला जो कंप्लीट नंबर है, ये वाला जो कंप्लीट नंबर है, इस नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तब अपना क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मींस अगर आप इसको देखेंगे 8 इंटू 13 13 31 13 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 आएगा, 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये आप एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा, ठीक है। एक 5 से डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, किससे डिवाइड कर, एक अगर इस नंबर को अगर अपन 5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, किसका नहीं बन रहा, और तो बाकी ट्रिपलेट में है, पर एक 5 है, ये क्या रह रहा है, रिमाइंडर रह रहा है, ठीक है। इसको अगर अपन 5 से अगर पूरे नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो एक अपना क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल देखो आप क्या बोल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज में आपको क्या बोल रहा है, देखो एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, कौन सा परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। आपको देखो इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, आप देख के बता देंगे कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं हो सकता, आप देखेंगे, यानी विच इज नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तभी आपको इजीली पता लगेगा। जैसे ये तो आपका एक परफेक्ट क्यूब है, ये क्या आपका एक परफेक्ट क्यूब है, ये आपका क्या एक परफेक्ट क्यूब है। अब ऐसे तो अपन पता नहीं लगा सकते क्या ये परफेक्ट क्यूब है, क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर वाइज करेंगे तो ये नहीं मिलेगा आपको। ये वाला एक परफेक्ट क्यूब है और ये वाला नहीं है परफेक्ट क्यूब, और इस वाला आप चेक करेंगे, इस वाले को अगर आप चेक करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब मिले या नहीं मिले, ये आप देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा, पेयर बन जाए ट्रिपलेट तब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. Find the smallest number by which each the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. जैसे 243 दे रखा है, क्या दे रखा है, 243 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। 243 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए परफेक्ट क्यूब, तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 3 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर अगर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, फिर अगर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, फिर अगर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपन इस 343 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, अपना एक परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो आपका देखो कितने कितने का पेयर बन रहा है, एक पेयर तो आपका ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे इन थ्री, एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, एक 3 into 3 एक ट्रिपलेट आपका एक पेयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपका, और आगे का जो एक पेयर हो रहा है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 3 into 3। तो किससे मिनिमम नंबर, अगर अपन इस 243 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करें, 243 को अगर अपन इस 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा अपना, एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा अपना एक परफेक्ट, अगर मिनिमम नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर इस नंबर को अपन 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार देखो 72 दे रखा है, क्या दे रखा है 72, थर्ड पार्ट देखो इसका क्या दे रखा है 72 दे रखा है। तो 72 के प्राइम फैक्टर में लिख देता हूं, क्या हो सकते हैं 72 के 2 की पावर 3 into 9, 3 की पावर 2 हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपको देखो एक 2 की पावर 3 मीन आप इसको क्या लिखेंगे 2 into 2 होगा, इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 को, और इस इंटू 3 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं 3 into 3। तो एक नंबर की ओर अगर रिक्वायर होती तो अपन अगर अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अपन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब अपना क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बाकी कर लेंगे आप। Find the smallest number by which is the following numbers must be divided to obtain a perfect cube। यानी अगर अपन जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 81 को, बहुत ही इजी है ना, 81 को किससे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लें, अगर आप इससे करेंगे तो 27 टाइम्स, फिर अगर 3 से करेंगे कितना टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, फिर आप करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, फिर आप डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो आप देखो क्या हो रहा है, कितने कितने जब इसके ट्रिपलेट बनाए तो एक 3 into 3 into 3 और into 3 आ गया। तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो एक तो ट्रिपलेट ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, पर ये रिमाइंडर एक 3 रह रहा है। तो अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। एक और ले लेते हैं 192 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 192 ले लेते हैं 192। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 192, 4 नंबर, पार्ट नंबर 4 है। 192 को अगर किससे डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए, एक अपना परफेक्ट क्यूब बन जाए। एंड 192 को किससे डिवाइड करें तो इससे पहले प्राइम फैक्टर करना है, तो कितना आएगा 9 और 6 आ जाए, फिर अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48, फिर अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा, फिर अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर अगर डिवाइड करेंगे ये 6 आ गया, ये डिवाइड करना तो आपको आना चाहिए, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने आते होंगे आपको, नहीं आते तो कोई बात नहीं सीख ले। हाँ अब आप क्या करेंगे 192 को आपको प्राइम फैक्टराइज किया 96 48 24 112 और 6 की सब कुछ हो गया। अब इसके देखो कितने कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं, एक ट्रिपलेट आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ये एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है आपका यहाँ पे, एक ट्रिपलेट आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है, एक ट्रिपलेट आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक 3 तो रह रहा है ना, एक 3 रह रहा है। अगर इस नंबर को 192 को अगर अपन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 का कितना होता है 18 होता है, ये कितना होगा 64 आ जाएगा। तो ये अपना एक क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ये अपना एक क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसे अपन क्या बोलेंगे परफेक्ट क्यूब बोलेंगे, क्या बोलेंगे परफेक्ट क्यूब बोलेंगे, इसे अपन क्या बोलेंगे परफेक्ट क्यूब बोल देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, प्रीकिस्ट makes a cuboid of plastic of side 5 cm 2 cm 5 cm, how many such cuboids will he need to form a cube। यानी एक क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड की रिक्वायर्ड होगी, ये क्या बोल रहा है प्रीकिस्ती मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक्स ऑफ 5 cm 2 cm, ये इस प्रकार का कोई क्यूबॉइड बनाती है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या करती है छोटा सा क्यूबॉइड बनाती है, मान लो इस प्रकार से क्या ये क्यूबॉइड बनाती है। कि इसकी लेंथ ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है
इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है, एल कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें। यानी इसका वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सबसे पहले जो ये क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम निकाल लें, फिर उसके बाद अपन पता करेंगे हाउ मेनी कितने क्यूब्स की रिक्वायर होगी इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। यानी इस क्यूबॉइड को इस प्रकार छोटे छोटे क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायर होगी। तो आप इसको एक पहले वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम निकालेंगे क्या आएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 टू 10, 10 टू कितना होता है 20, यानी 20 इसका वॉल्यूम कितना आता है 20 सेंटीमीटर क्यूब आता है। कितना आता है 20 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो स्टूडेंट आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि इस बड़े ए क्यूबॉइड है, ये क्या है अपना एक क्यूबॉइड है, ये क्या है एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए अपन को छोटे छोटे इस प्रकार छोटे छोटे नंबर ऑफ जो क्यूब्स रिक्वायर होंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रिक्वायर होंगे, छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर की जो साइड के जो लेंथ ब्रेथ हाइट के जो क्यूब है, इस प्रकार ये छोटे छोटे इसके जो क्यूब अपन को रिक्वायर होंगे, इस प्रकार से जो क्यूब अपन को रिक्वायर होंगे वो कितने क्यूब्स रिक्वायर होगा आपको पता है क्या। इस प्रकार से इसका कितने क्यूब की रिक्वायर होगी, इस प्रकार सभी की लेंथ ब्रेथ अगर इक्वल हो तो अपन को 20 क्यूब्स रिक्वायर होंगे। एंड नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर होंगे वो कितने होंगे 20 क्यूब्स। क्या होंगे नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर कितने होंगे 20 होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ क्यूब्स जो रिक्वायर होंगे, क्योंकि ये पूरा इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 20 आ रहा है, पूरा इसका वॉल्यूम 20 आ रहा है। तो अपन को क्या करना है एक बड़ा क्यूबॉइड बनाना है। ये जो क्यूबॉइड का इसका वॉल्यूम कितना 20 आ रहा है, तो इस प्रकार अपन को वॉल्यूम बनाने के लिए कितने क्यूब्स की रिक्वायर होगी, तो अपन को 1 सेंटीमीटर की लेंथ ब्रेथ और हाइट के 20 क्यूब्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास में अपन देखेंगे क्यूब रूट्स ये सीखेंगे अपन क्यूब रूट्स क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, बाय।